एक चाय वाला बन सकता है करोड़पति। एक चाय वाला कैसे करोड़पति बन सकता है? आपने सिंपल चाय वाले को देखा होगा जीवन भर चाय बेचते हुए, गरीबी मुफलिसी में जीते हुए। लेकिन आज मैं बताने जा रहा हूं वो तरीका जिससे एक चाय वाला भी अमीर बन सकता है, एक चाय वाला भी करोड़पति बन सकता है। बस इसके लिए जरूरत है एक ऐसे सिस्टम की, ऐसे चीज को समझने की, ऐसे तरीके से समझने की जिससे कि आप अपने पैसे को बढ़ा सकें। आज मैं वही तरीका आपको बताने जा रहा हूं। मैं कोई यहां चाय बनाना सिखाने नहीं आया हूं। मेरा कोई उद्देश्य नहीं है कि आपको मैं सिखाऊं कि आप चाय कैसे बनाएं। मैंने ये देखा है कि चाहे कोर्ट कचहरी हो, चाहे रेलवे स्टेशन हो, चाहे स्टूडेंट्स का हब हो जहां एजुकेशन हब होता है, चाहे कोई भी प्लेस आप ले लीजिए, कोई भी प्लेस, अस्पताल हो, आपका कॉलेज स्कूल हो, हर जगह एक चीज कॉमन है, वो है चाय। जब रजिस्ट्री कराने के लिए आप जाते हैं, कोर्ट के चक्कर आप काटते हैं किसी कारण से भी, चाहे आप जमीन रजिस्ट्री कराने जा रहे हो या किसी और अन्य कारण से कोर्ट के चक्कर काट रहे हो, आप देखेंगे केतली में हाथ में लिए हुए, और आजकल तो वो वाला सिस्टम ज्यादा रहा नहीं, ज्यादातर लोग कुल्हड़ पसंद करते हैं, तो कुल्हड़ हाथ में लेके वो चाय वाला भटकता हुआ आपको नजर आएगा। लेकिन आखिर वो चाय वाला करोड़पति क्यों नहीं बन पाता, और मैं क्यों ऐसी बात कर रहा हूं कि चाय वाला भी बन सकता है करोड़पति? उसी चीज को समझने की जरूरत है, और ये हर उस व्यक्ति के लिए जरूरी है जो छोटे छोटे धंधे में लगे तो हुए हैं, लेकिन जीवन में हमेशा रोटी दाल के लिए ही परेशान रहते हैं। चाय बेचकर लोगों को तो संतुष्ट कर रहे हैं, लेकिन जीवन भर परेशान बने रहते हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि एक चाय वाला कितनी इनकम कर सकता है। एक चाय की जो कीमत आती है, एक अच्छे चाय की जो कीमत आती है, वो 3 रुपया पर चाय आती है, करीब करीब 3 रुपया, 3.5 रुपया। कोई तो 2.5 रुपए की चाय बना देगा, कोई 2 रुपए की भी चाय बना देगा। वो चाय के क्वालिटी पर डिपेंड है, लेकिन एक बढ़िया चाय अगर हम बात करें तो 3 रुपए की चाय बनी। अब 3 रुपए की चाय आम रेट है 10 रुपया, और कुल्हड़ वाले चाय का रेट है 15 रुपया। ये तो आप सभी लोगों को पता है कि कुल्हड़ में जब चाय मिलती है तो उसमें चाय की क्वांटिटी भी थोड़ी ज्यादा होती है, और चाय की क्वालिटी भी इनहांस कर जाती है, थोड़ा सा सौंधापन आ जाता है। तो आज की तारीख में जहां पे आप देखेंगे एक व्यक्ति वो पेपर कोन वाला लेके टहल रहा है और एक व्यक्ति कुल्हड़ वाला लेके टहल रहा है, तुरंत आदमी कहता है भैया कुल्हड़ वाला दे दो। कितने की है? बोले 15 रुपए का। ट्रेन में भी आपने देखा होगा 15 रुपए की चाय आराम से बिक जाती है। तो कुल्हड़ का भी कॉस्ट अगर यहां निकाल लेते हैं 1 रुपया तो 4 रुपया, और ये 15 रुपए की चाय बिकी, कुल मिला के 11 रुपए की बचत। और अगर हम कुल्हड़ को साइड कर देते हैं तो ये 10 रुपया, मतलब 7 रुपया पर चाय की बचत। 7 रुपए पर चाय की बचत। दिन भर में 200 चाय बिकी तो 1400 रुपए आराम से आमदनी हुई। अब 1400 की आमदनी हुई, 30 दिन उसने काम किया तो टोटल मिला के 42,000 रुपया उसको मिला महीने भर की आमदनी। एक अच्छे खासे व्यक्ति एक अच्छी खासी सैलरी में इतनी इनकम आती है, लेकिन ये चाय वाला भी 42,000 रुपया कमा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके पास पैसे नहीं बचते हैं, ये अमीर नहीं बन पाता है। और वहीं पर एक सर्विस क्लास वाले को आप देखेंगे, उसके घर में सुख सुविधाएं भी हो जाती हैं और कुछ पैसा वो बचत भी कर लेता है। दोनों में अंतर केवल इतना है कि चाय वाले को कोई ये बताने वाला नहीं है कि भाई केवल कमाने से कोई व्यक्ति अमीर नहीं बनता है, उसके लिए निवेश करना पड़ता है। निवेश ये क्या करता है? प्रतिदिन 1400 रुपये कमाता है, 300-400 तो शाम में ये खर्च कर देता है, और 1000 रुपया घर में लाता है, और उस घर के खर्चे में उसके जो खर्चे होते हैं, स्कूल फी, दुनियादारी, उसी में उसके पैसे खर्च हो जाते हैं, क्योंकि उसको कोई बताने वाला नहीं है। अगर आप उसको ये गाइड कर सकें कि भाई इसमें से तुम 400 रुपया पर डे बचाने की आदत डालो, अगर 1400 कमा रहे हो तो 400 पर डे बचाने की आदत डालो, तो 30 दिन में तुम्हारा बच जाएगा 12,000 रुपया, और इस 12,000 को तुम म्यूचुअल फंड में डाल दो। तुम्हें नहीं पता म्यूचुअल फंड के बारे में, तो तुम्हारे आसपास में बहुत सारे ऐसे लोग होंगे, इवन तुम्हारी चाय की टफली पे ऐसे बहुत सारे लोग आते होंगे जो म्यूचुअल फंड के बारे में चर्चा करते होंगे, म्यूचुअल फंड के बारे में बात करते होंगे। कई लोग उसमें से म्यूचुअल फंड में काम भी करते होंगे।
क्योंकि अगर तुमने आरडी, एफडी या बैंक के किसी भी योजना में पैसा लगाया तो तुम्हें मैक्सिमम 7% का इंटरेस्ट मिलना है। लेकिन वहीं पर अगर हम म्यूचुअल फंड में पैसा इन्वेस्ट करना शुरू कर दें 12,000 महीने के रेट से, तो ये 12 महीने में 1,44,000 रुपया हो जाएगा। और अगर 10 साल इस पैसे को हमने इन्वेस्ट रखा तो 14,40,000 हो जाएगा। और इसके ऊपर गिरी हालत में 12% का, देखिए म्यूचुअल फंड सब्जेक्ट टू रिस्क है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन लॉन्ग टर्म में हमेशा ही फायदा देता है। तो आप देखेंगे कि ये 14,40,000 12% के रेट से करीब करीब आपका 30 लाख से 35 लाख रुपया इकट्ठा हो गया है, जो कि आपको और कहीं भी नहीं मिलेगा। कहीं भी आप उठा के देख लीजिए, नहीं मिलेगा। और यही अगर आपने इसको 20 साल के लिए कर दिया तो ये 60 लाख से 70 लाख के आसपास का कॉर्पस आपका तैयार हो जाता है। अब ये जो कॉर्पस आपका तैयार हो जाता है, वहां पर फिर दिमाग लगाने की जरूरत है कि 10 साल में हमारा जो भी अमाउंट तैयार हुआ, यहां कोई 30-35 हमने एक अनुमानित फिगर दिया है, कोई निश्चित फिगर नहीं है, लेकिन जो भी कॉर्पस आपका तैयार होता है उसको आप क्या करिए, किसी प्लॉट में इन्वेस्ट कर दीजिए। अब देखिए इन्वेस्टमेंट के प्रकार मैंने आपको बताए। आप चाय बेच रहे हैं, उससे आप प्रॉफिट कमा रहे हैं, लेकिन उस प्रॉफिट को आप खर्च करते चले जा रहे हैं। भले चाय की अच्छी दुकान कर लिए या जो भी कर लिए, लेकिन उसको अगर निवेश के तरीके को आप नहीं समझेंगे तो आप कभी भी पैसे से पैसा नहीं बना पाएंगे। जीवन भर चाय बेचते रहेंगे और जीवन भर परेशान बने रहेंगे। आपके बच्चे कभी सर उठा के ये नहीं कह पाएंगे कि मेरे जो है आज मेरा ये स्टैंडर्ड है या मेरी ये जमीन है या मेरा ये जायदाद है, कुछ नहीं कह पाएंगे। आप खाओगे और खर्च करोगे। इसलिए इस तरीके को समझना जरूरी है कि 10 साल, 15 साल, 20 साल म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दीजिए। आप पर डे 1400 रुपया कमा रहे हैं, इसमें से 400 रुपया निकालिए, 1,000 घर में खर्च करिए, 400 पर डे निकालिए, महीने का आपका 12,000 हो जाएगा। म्यूचुअल फंड में निवेश कर दीजिए। खुद निवेश नहीं करना आता है तो किसी एजेंट, किसी ब्रोकर को ले लीजिए। और 10 साल, 15 साल में जब आपका एक कॉर्पस तैयार हो जाए, आपके पास एक ठीक ठाक अमाउंट तैयार हो जाए, 10 साल में, 12 साल में, 15 साल में, 20 साल में, तो उस पैसे को विड्रॉ करके क्या करेंगे, किसी अच्छी जगह पे प्लॉट ले लेंगे। अब अगर प्लॉट आपने 50 लाख का कोई भी लिया तो ये आपको 5 से 7 साल में 1 करोड़ का हो जाना है, हो जाता है। प्लॉट का इन्वेस्टमेंट बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है। जो रियल एस्टेट का इन्वेस्टमेंट है वो बहुत तेजी के साथ में बढ़ता है। तो कहीं सही जगह पे जब आप 40 लाख, 50 लाख, 30 लाख रुपए इन्वेस्ट करेंगे, किसमें, रियल एस्टेट में, तो वो कॉर्पस आपका बहुत तेजी के साथ तैयार होगा। एक प्रॉपर्टी आपके पास आ जाएगी। अब उस प्रॉपर्टी को आप निवेश के पॉइंट से देखिए, उसके पीछे बात करते रहिए। 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल लोगों से चर्चा करते रहिए। धीमे धीमे आप देखेंगे कि आप जो 30 लाख का प्रॉपर्टी लिए थे, आज वो 40 लाख, 45 लाख, 50 लाख का हो गया है। अब उस स्थिति में उसको आप सेल आउट करिए, और सेल आउट करने के बाद आपके पास बहुत सारे खर्चे होंगे। बेटी के शादी का खर्चा होगा, बेटे के हायर एजुकेशन का खर्चा होगा, वो सारा खर्चा इस तरीके से आपका मिट आउट हो जाएगा। और प्लस में आपके पास इतना रुपया हो जाएगा कि अगर उस पैसे को आपने किसी एसएपी प्लान में डाल दिया, ये भी म्यूचुअल फंड का प्लान होता है, या किसी पोस्ट ऑफिस के एमआईएस स्कीम में पैसा डाल दिया, तो हर महीने आपके पास पैसा आता रहेगा। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख भी अगर आपने एसआईपी प्लान में डाल दिया या एसएपी प्लान में डाल दिया, एमआईएस प्लान में डाल दिया, तो आपके पास हर महीने कुछ ना कुछ आता रहेगा। उसकी वजह से आपके जीवन में कभी भी परेशानी नहीं आएगी, क्योंकि वक्त का कोई ठिकाना नहीं होता। बेटी की शादी हो जाती है, बच्चे पढ़ने के बाहर चले जाते हैं, हम, मेरी पत्नी, 2 ही लोग बच जाते हैं। अब वो 2 लोग करें तो क्या करें? उस अवस्था में आपके पास अब चाय बेचने का भी, अब भाई आज मान लीजिए आप 30 साल के हैं, 20 साल बाद, 25 साल बाद आप हो गए 55-60 साल के, कब तक चाय बेचते रहेंगे? तो चाय बेच बेच के आपने ये करोड़ों की संपत्ति तैयार कर ली। लेकिन इसके लिए माइंड सेट करना पड़ता है। माइंड सेट, किस चीज का माइंड सेट? कि हमें बचत की तरफ दिमाग लगाना है, और बचत की तरफ दिमाग लगाना है तो कोई भी इंश्योरेंस के चक्कर में नहीं फंसना है, वरना आपका पैसा डूबने ही वाला है। बैंक वगैरह में, सेविंग में 2-4, 10,000, 50,000 रखने की जरूरत होती है। आरडी एक आध खोलना है तो खोल सकते हैं। बाकी मेरा स्पष्ट सुझाव रहता है कि म्यूचुअल फंड जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है
SIP प्लान, उसमें इन्वेस्ट करने में लॉन्ग टर्म में हमेशा ही फायदा होता है और मैं अक्सर इसके विषय में लोगों को सलाह भी देता रहता हूं। तो ये एक बेहतरीन तरीका आपके लिए हो सकता है अपने बिजनेस को बढ़ाने का, अपनी प्रॉपर्टी को बढ़ाने का, अपने फंड्स को बढ़ाने का, अपने घर गृहस्थी को सही तरीके से चलाने का। तो स्पष्ट तौर पे मैं ये कहना चाहता हूं कि बचत करने की आदत डालिए। बचत करने की आदत जीवन में आपको बढ़ाती है। कमाता तो बहुत है इंसान जीवन में, लेकिन वो बचा नहीं पाता है, लिहाजा उसके पास कुछ रहता नहीं है। और जब पीछे मुड़ के देखता है, उसको ये नजर आता है कि मैंने खाया और काम खत्म हो गया, इसके सिवा कुछ नहीं। तो एक चाय वाला भी अमीर बन सकता है अगर इन तरीकों को अपना ले। जीवन भर आपको चाय नहीं बेचना पड़ेगा। 10 साल, 15 साल, 20 साल आप चाय बेचिए और उसके बाद आपके पास ऐसे विकल्प हो जाएंगे कि बैठे बिठाए आपके पास पैसा आएगा। कहा जाता है कि कुछ दिन ऐसा काम करो कि पैसा आपको कमा कर दे। पैसा जो आपने बचाया वो आपको कमा कर दे, ऐसा कहा जाता है। तो ये तरीके जो मैंने आपको बताए हैं, वो म्यूचुअल फंड, रियल एस्टेट, सबको जोड़कर जो तरीका मैंने आपको बताया है, ये एक दिन आपको बहुत सारा पैसा देने वाला है। नमस्कार। वीडियो अच्छा लगा है तो ज्यादा लोगों तक शेयर करिए और खासकर ऐसे लोगों तक जरूर शेयर करिए जिन्हें इसकी जरूरत हो। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण चंद्रा, बिजनेस कोच।